अब एक दिन क्या हुआ, बुद्ध महाराज रोजाना नदी के किनारे घूमने जाते हैं। एक दिन मैया सुदुम्न महाराज अपनी कछु सेनाएं लेके अंबिका वन में घूमने के लिए गई। ध्यान से सुनना। तो वह अंबिका वन में बीमारी कौन सी? अंबिका वन में जो कोई कदम रखता था पुरुष वो स्त्री बन जाता था, स्त्री औरत। अच्छा, बन क्यों जाता था? इसके पीछे भी दादा एक कारण था। कारण जियो का एक बार भगवान भोले बाबा मैया पार्वती रमण कर रहे थे बिहार अंबिका वन में। तो सप्तऋषि महात्मा निकल के गए, पार्वती मैया शर्माएगी और शर्माए के बोली बाबा तो मैंने कहूँ दो हाथ मढ़ैया ना बनाई तो बैठ के हम तो 2 मिनट बात कर ले। बोले बाबा ने कि देखो तुम शर्मावे की जरूरत ना है, अगर तुम ऐसी बातें कर रही हो तो ये मैं अंबिका वन को श्राप दे रहा हूं कि जा अंबिका वन में आज के बाद कोई पुरुष कदम रखे हो वो स्त्री बन जाएगा, औरत बन जाओ। और दादाजी भाई अंबिका वन में सुदुम्न महाराज ने अपना कदम रखो। बेटा भोले बहू का अंबिका वन के बीच अरे बात कछु है गई या ना होती। अंबिका वन के बीच अरे बात कछु है गई या ना होती। नर सब बन गए नारी के घोड़ा, सब बन गए घोड़ी। जैसे ही सुदुम्न महाराज ने उस अंबिका वन में कदम रखा, हुआ क्या? अरे पेश नहीं विधना से जाती, सैनिक सब सैनिकी बने ज्ञातिनी बन गए सवाती। सैनिक बाग कहा जब कुआ नहीं, किलो कहा जब तो बन खाई, कुआ कहा जब की पार नहीं, पार कहा पनिहारी न आई। अरे कुआ कहा जब की पार नहीं और पार कहा पनिहारी न आई। ऐसे भरत को पट पला बालक चोर चटोर लुगाई। महाराज अंबिका वन के बीच में जैसे ही कदम रखा सुदुम्न महाराज ने एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। और इधर जो चंद्रमा के बेटा थे बुद्ध महाराज वो नदी के किनारे घूम रहे। अब दादाजी उनकी नजर पड़ी बुद्ध महाराज की, तो भगवान कितनी सुंदर लड़की है और जब जंगल में अकेली घूम रही है। आवाज लाए ते आओ। सुदुम्न महाराज पास में आए। बुद्ध महाराज बोले कहां ते आई हो, कहा नाम है तुम्हारो? सुदुम्न महाराज ने की मैं लड़का हूं लड़की नहीं हूं। क्या? बोले हाँ। बुद्ध महाराज हंसने लगे, बोले तुम लड़की हो? बोले मैं लड़की नहीं हूं और मैं राजा हूं, सुदुम्न नाम है मेरा। बुद्ध महाराज ने की एक काम करो, ठहरे हुए पानी में जाकर के अपना चेहरा देखो तब मालूम पड़ेगा। ठहरे हुए पानी में चेहरा देखा दादाजी
तो वास्तव में सुदम्न महाराज एक बहुत सुंदर लड़की बन चुके थे, अंबिका वन में कदम रखा था। इसलिए सुदम्न महाराज ने कि अच्छा एक काम करो, का जी बताओ, हम लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम्हें काम का है सो बताओ। बुद्ध महाराज ने कि देखो काम कछु ना है, हमारी दादी अनुसुईया का आदेश है, शाम के समय अगर कोई लड़की जंगल में अकेली घूम रही हो तो बेटा बा यहाँ पे घरे लेके आइयो, सवेरे बा के घरे पहुंचा दियो, तो तुम्हें हमारे संग चलना पड़ेगा। बोले हाँ। बुद्ध महाराज ने परीक्षण जी जबरदस्ती पकड़ के अपने आश्रम पर ले गई। देखो समय कहां से कहां पहुंचा देता है। एक राजा थे, जंगल में पैर रखा, स्त्री बन गए और बिनु पकड़ ले गए बुद्ध महाराज चंद्रमा के बेटा। अनुसुईया ने की लला जी को है। बुद्ध महाराज ने की मैया जंगल में घूम रही सो हम पकड़ लाए। बोले बेटा बहुत सुंदर है, तू एक काम कर, जाते ब्याह ना कर ले। हैं? बोले जाते ब्याह ना कर ले। देख लो समय कहां से कहां पहुंचा देता है। कहते हैं हमारे विद्वान, इंसान का समय बदलने में दादा देर नहीं लगती बिल्कुल भी। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपियां लूटी भीलन ने। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपियां लूटी भीलन ने। एक दिन मनमोहन भाज गए आधी राती, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। एक दिन मनमोहन भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। अरे मानव की तो चले ताजा सूरज के एक तरह होते एक दिन में। इसलिए बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। अरे राजा से है जय भिखारी, समय की बलिहारी। समय बदलने में श्रोताओं देर नहीं लगती। वो राजा थे सुदम्न महाराज, एक स्त्री बनना पड़ा और वो भी शादी हो गई बुद्ध महाराज के साथ में। इन्हीं बुद्ध महाराज के जो पुत्र हुए, इनका नाम पड़ा था पुरुरवा। पुरुरवा नाम पड़ा था महाराज। अब पीढ़ी कितनी पहुंच गई? चंद्रमा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के महाराज पुरुरवा, पुरुरवा के आह हुए और आह महाराज के हुए नहुस महाराज। तो आइए गौर करते हैं महाराज नहुस की कथा की तरफ। बड़ी ही प्यारी कथा है, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले सब लोग ताली